तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर है 12, जिसका नाम है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड आंकिक प्रश्न या फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप वीडियो को जरूर पूरा देखिए। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये रहा पहला न्यूमेरिकल। तो भाई साहब ये आ गया है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमें दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें, किस प्रकार जोड़ें कि कुल प्रतिरोध ए 4 ओम प्राप्त हो जाए। ठीक है, फिर इसी को इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को फिर से हमें जोड़ना है और हमें कितने ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है, 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। मतलब इस क्वेश्चन को हमें 2 बार सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले एक हम बनाते हैं 2 ओम का प्रतिरोध। ये बनाया हमने 2 ओम का प्रतिरोध और इस 2 ओम के प्रतिरोध के साथ यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक 3 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, और इसके साथ समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं 6 ओम का, 6 ओम का। ठीक है, और ये बन गया परिपथ पूरा। देखिए ये हो जाएगा 2 ओम और 2 ओम के साथ समांतर क्रम में 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ना है। तो देखते हैं अपन को 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है कि नहीं। यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में है। तो जब प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है, देखो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस होता है 1/r2। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, देखो 1/r इक्वल R1 R2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। सर कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो। अब देखो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ R1 से R1 तो कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा R2। यहाँ बचेगा कितना, R2 प्लस यहाँ पर देखो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, R1 बचेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको R के इक्वल करेंगे तो ये जो R1 R2 है ये ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा R1 गुणा R2। बोलो क्या कहते हो। और ये राशि आ जाएगी बटे में, मतलब ये हो जाएगा R1, R1 आगे लिख दे, धन में आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो R1 और प्लस हो जाएगा कितना, R2। चलो मान रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, R1 को मान रखो। यहाँ पर देखो चूंकि प्रतिरोधों के कौन से क्रम में बात कर रहे हैं, अभी हम समांतर क्रम में बात कर रहे हैं या पार्श्व क्रम में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 ओम, अलग कलर का पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 ओम और 6 ओम कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो R1 की जगह हम मान रखेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 3। ठीक है ना, और गुणा R2, तो R2 की जगह कितना हो जाएगा, R2 की जगह आ जाएगा 6 बटे R1 की जगह 3 और R2 की जगह 6। सो यहाँ पर देखो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। सो 9 एकम 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो आर पी यहाँ पर पैरेलल लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हमने इनको जोड़ा तो हमें आंसर कितना मिला, हमें मिला 2 ओम। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पहले से अपने पास कितने ओम का प्रतिरोध था, 2 का, और इन दोनों को भी सॉल्व किया तो कितना मिला अपन को, 2 ओम ही मिला। तो यहाँ पर देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम अब कैसे जुड़े हैं, ये दोनों तो जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R इक्वल R1 प्लस हो जाता है R2। सो R इक्वल R1 का मान कितना है, 2 ओम, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। R2 का मान कितना है, 2 ओम, तो यहाँ पर हम फिर 2 ओम रख देते हैं। सो R इक्वल कितना आ गया, 4 ओम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर देखो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना है, 3 व 6 को तो जोड़ना है समांतर क्रम में, 3 व 6 को जोड़ना है समांतर क्रम में
और इनके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है तुम्हें 2 ओम का प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध हमें कितना चाहिए था? तुल्य प्रतिरोध हमें 4 ओम चाहिए था, मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, अब इसका जो बी वाला हिस्सा है इसको हम करते हैं सॉल्व। अब क्या चाहिए? अब 2 ओम 3 ओम 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दो, ऐसा बोल रहा है। देखो भैया, ये हो जाएगा पहला प्रतिरोध, ये हो जाएगा दूसरा प्रतिरोध, और ये हो जाएगा तीसरा प्रतिरोध, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दो। ये जोड़ दिया। ठीक है, पहला कितना है? 2 ओम, 2 ओम। दूसरा कितना है? 3 ओम, तो यहाँ पर ये 3 ओम, और तीसरा कितना है? 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम। कैसे जोड़ा हमने? तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा। तो समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? देखो 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मान रख दो यहाँ पर। तो आरपी मतलब पैरेलल या पार्श्व क्रम को दर्शाने के लिए 1/RP लिखते हैं। बाजीगर में बाजीगर। देखो यहाँ पर R1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस R2 का मान कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस R3 का मान कितना है? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। ओके ओके ब्रो। अब यहाँ पर देखो 1/RP इक्वल 2 3 6 का LCM कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 2 से भाग दो यहाँ पर, 2 तिया 6, मतलब कितना आ जाएगा? 3। 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6, मतलब आ जाएगा 2, और 6 एकम 6। इनको जोड़ो जरा। 3 और 2 5 और 1 6, बटे में कितना? 6। 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया? RP इक्वल आ जाएगा कितना? 1। मतलब क्या हुआ कि जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में 2 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में अगर हम जोड़ दें तीनों को, तो हमें 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप बढ़िया सेव करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। ओके, तो जो अगलो प्रश्न देखो, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम व निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अच्छा देखो, जब प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, ठीक है, जब प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। विश्वास करो यार, नहीं कर रहे, सॉल्व करके देख ले रहे अपन। चलो सॉल्व करें। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में कितना हो जाएगा? देखो R इक्वल, यहाँ पे चाहो तो बेस पे S लिख सकते हो। S फॉर होता है सीरीज और R फॉर होता है रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे आ जाएगा देखो R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा R3 प्लस हो जाएगा कितना? R4। मान भर दो, मान बोल रहे हैं। R1 का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे 4। फिर कितना हो जाएगा? R2, तो R2 कितना हो जाएगा? 8। फिर कितना हो जाएगा? 12। फिर कितना हो जाएगा? 24। तो देखो 8 और 4 12, 12 12 24, 24 दूनी कितना? 48। कितना? 48 48 48 ओम। ठीक है, मतलब जब 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो हमें बेटा कुल प्रतिरोध कितना? 48 ओम में प्राप्त हो गया। अब समांतर क्रम में जोड़ के देख ले रहे हैं। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? RP लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मान रख दो सबके। तो देखो ये हो जाएगा RP इक्वल, R1 का मान कितना है? बाजीगर में बाजीगर 4 है। ठीक है, 1/4।
प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। भाई जब तुम जरा साइड में को जाओ। हाँ, तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, अच्छा ये चल रहा है 1/RP, 1/RP। तो RP इक्वल करेंगे तो देखो, चलो अभी 1/, ही रहने दो। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 24। चलो 4 का भाग दो, तो 4 × 24 तो 6 आ जाएगा। 8 × 24 तो 3 आ जाएगा। 12 दूनी 24 तो 2 आ जाएगा। 24 से कम 24 तो 1 आ जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। तो मतलब ये आ गया, ये आ गया, कितना आ गया देखो, R/P बराबर हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा कितना 24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, RP के बराबर किया तो ये आ गया कितना 2 ओम। अरे ये तो आंसर आ गया। क्या दिख रहा है आंसर में? जब प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा बेटा तो 48 ओम का प्रतिरोध तुल्य प्राप्त हुआ, और जब सभी प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा तो 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।